हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों को चोकिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम जब खाना खिलाते हैं तो खाना उनके गले में अटक जाता है, और सिर्फ खाना ही नहीं, कुछ भी घर पे अगर कुछ भी पड़ा हुआ हो तो बच्चा उसे उठा के मुँह में दे देते हैं और वो जाके गले में अटक जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए, इनफैक्ट सावधान रहना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि आप बच्चे को चोकिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो रिक्वेस्टेड है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बच्चे की चोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बच्चे के खाना खाने की तरफ ध्यान देना होगा। मतलब छोटे बच्चे को कभी भी खाने के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बच्चा खुद खाना खा सकता है, खुद अपने हाथों से खाना खा रहा है, तब भी आपको बच्चे के पास बैठे रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी में बच्चा बहुत ज़्यादा खाना मुँह में डाल दे, जिस वजह से चोकिंग हो सकता है। या तो फिर हो सकता है कि बच्चा खेलने के चक्कर में च्यू ना करे और वो खाना खाना चाहे, मतलब खाना खा ले, तो उस वजह से भी बच्चे को चोकिंग हो सकता है। अगर च्यू नहीं करेगा तो खाना गले में जाके अटकेगा ही। तो इसलिए आपको बच्चे को खाने के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा जब भी खाना खाए आपको उसके पास में ही बैठे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, ताकि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सको कि बेबी च्यू करो वरना गले में अटक जाएगा, ये बोलने के लिए भी आपको कम से कम बैठ के रहना चाहिए बच्चे के पास, अगर बच्चा अकेले खाना खा रहा है तो। और अगर आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हो तो मेक श्योर कि बच्चे को आप प्रॉपर बिठा के ही खाना खिलाओ। बच्चा भागा दौड़ी करेगा या खेलते खेलते अगर खाना खाएगा या सोए सोए अगर खाना खाएगा तो चोकिंग होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। बट बच्चे को अगर आप प्रॉपरली बिठा के खाना खिलाओगे तो चोकिंग का डर बहुत हद तक कम हो जाता है। मुझे पता है कि बच्चे को चुपचाप बिठा के खाना खिलाना आसान नहीं है, बट हमें कोशिश तो करनी ही होगी। और इसके लिए आप कोई एक हाई चेयर या बूस्टर चेयर भी यूज़ कर सकते हो, जिससे बच्चे शायद अट्रैक्टिव हो खाना खाने में, कि मेरा खुद का एक चेयर है तो मैं उस चेयर में बैठ के ही खाना खाऊंगा, तो इससे बच्चे अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इसलिए आप एक बूस्टर चेयर या हाई चेयर यूज़ कर सकते हो बच्चे को खाना खिलाने के लिए। बट हमें प्रॉपर बच्चे को बिठा के ही खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, इससे चोकिंग का डर बहुत हद तक कम हो जाता है। बट अगर बच्चा भागा दौड़ी करते करते या खेलते खेलते या सोए सोए खाना खाएगा तो चोकिंग का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें सावधान रहना है और प्रॉपरली बिठा के बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करनी है। और अब दूसरी बात, बच्चे को हमेशा च्यू करके खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। च्यू करने के खाना खाने के लिए इनकरेज करना चाहिए। बच्चा अगर च्यू करके खाना खाएगा तो उसके गले में जाके नहीं अटकेगा, चोकिंग का डर नहीं होगा। बट अगर आप बच्चे को ब्लेंड करके खाना दोगे तो ये उसका आदत बन जाएगा और वो च्यू करना नहीं सीखेगा, और इससे बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यही आदत बहुत देर तक रह जाती है और बच्चे च्यू करना नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को चोकिंग का डर रह जाता है। तो इसलिए हमेशा बच्चे को च्यू करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, और जैसे ही बच्चे का 2-1 दांत निकले तब से ही उसको ऐसा खाना देना चाहिए जो मुंह में लगे, मतलब वो च्यू करना सीखे। कुछ तो हो जो मुंह में हो और वो च्यू करना सीखे, च्यू करने की कोशिश करे। अगर आप बिल्कुल ब्लेंड करके बच्चे को खाना देंगे तो वो कभी भी च्यू करना नहीं सीखेगा। इसलिए बच्चे को कभी भी ब्लेंड करके खाना नहीं देना चाहिए। ऐसा खाना देना चाहिए जो मुंह में लगे और वो च्यू करना सीखे। सॉफ्ट हो बट वो च्यू करने की कोशिश करे, च्यू करना सीखे। अगर बच्चा च्यू करके खाना खाएगा तो चोकिंग का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को इनकरेज करो कि बेटा च्यू करके खाना खाओ, च्यू करके खाना खाओ, ऐसा आप बोलो। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे को च्यू करके खाना खाने के लिए प्रोत्साहन कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा च्यू करके खाना खाएगा तो चोकिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, एक और बात हमें बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए, वो ये है कि कभी भी मुंह में खाना लेके बात नहीं करना चाहिए। ये बैड मैनर्स है। वैसे भी हमें बच्चों को मैनर्स तो सिखाना ही होता है कि कौन सा गुड मैनर्स है, कौन सा बैड मैनर्स है। तो हमें ये बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए कि मुंह में खाना लेके बात करना या बात करने की कोशिश करना, ये बैड मैनर्स है। क्योंकि अगर मुंह में खाना लेके बच्चे बात करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे तो चोकिंग का डर रहता है। हो सकता है खाना जाके गले में अटक जाए। तो इसलिए मुंह में खाना लेके कभी भी बात नहीं करना चाहिए, और ये बात हमें अपने बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए। नेक्स्ट,
बच्चों को चोकिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें खाना बनाते टाइम और सब्ज़ी कट करते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए। खाना ऐसे बनाना चाहिए कि खाना सॉफ्ट हो और बच्चा इजीली च्यू करके खा सके। और सब्ज़ी कट करते टाइम भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सब्ज़ी ऐसे साइज़ में कट करना चाहिए जिससे कि बच्चा इजीली उठा के खा सके, गले में जाके ना अटके। मतलब बहुत छोटा नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि पीस वगैरह बच्चा जब तक च्यू करके ना खाना सीख ले तब तक नहीं देना चाहिए, इसीलिए ही बोलते हैं। इसलिए सब्ज़ी जब आप कट कर रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से साइज़ में आप कट कर रहे हो। ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि जाके गले में अटक जाए। तो इसलिए सब्ज़ी कट करते टाइम और कुक करते टाइम भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे को चोकिंग ना हो। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि फ़िश और चिकन खिलाते टाइम हमें बोन्स के तरफ अलग से ध्यान देना होगा। आप डबल या ट्रिपल चेक कर लीजिए, उसके बाद ही बच्चे को फ़िश खिलाइए कि कहीं कांटा तो नहीं है। कहीं एक कांटा अगर रह गया और वो जाके अगर गले में अटक गया तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए बच्चे को जब भी आप फ़िश खिलाओगे बहुत ज़्यादा ध्यान से खिलाइए। फ़िश या चिकन बच्चे को खिलाते टाइम हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे को ज़्यादातर हम अपने हाथों से ही खाना खिलाते हैं, तो आप अपने हाथों से कितना क्वांटिटी खाना अपने बच्चे के मुंह में डाल रहे हो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे का मुंह इतना सा होता है, अगर आप इतना ज़्यादा खाना बच्चे के मुंह में ठूसेंगे तो चोकिंग होगा ही। तो इसलिए ऑब्वियसली कोई करेगा नहीं, क्यों करेगा। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जल्दी जल्दी बच्चे को खाना खिलाते हैं, या तो फिर बच्चा खाना नहीं खाना चाह रहा हो और हम गुस्से में ज़्यादा खाना बच्चे के मुंह में दे देते हैं, जिस वजह से बच्चे को चोकिंग हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम कितना क्वांटिटी खाना अपने बच्चे के मुंह में दे रहे हैं और मुंह के कितना अंदर दे रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंदर हम मुंह में खाना दे देंगे तो हो सकता है कि खाना डायरेक्ट गले में जाके अटक जाए, उसे च्यू करने का मौका ही ना मिले। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाते हो या स्पून से भी खाना खिलाते हो तो बी केयरफुल, खाना प्रॉपर क्वांटिटी में और मुंह में देना चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपरली च्यू करके खाना खा सके। तभी वो च्यू करना भी सीखेगा और अच्छे से खाना खाना भी सीखेगा। नेक्स्ट, ऐसा खाना जो बच्चे के गले में जाके फंस सकता है वो सारा खाना बच्चे को कम से कम 2 से 3 साल तक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मतलब जब तक बच्चा प्रॉपर च्यू करके खाना खाना ना सीख ले तब तक ये सब कुछ खाना बच्चे को नहीं देना चाहिए जो बच्चे के गले में जाके इजीली अटक सकता है, जैसे कि होल नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या तो फिर पीज़। ये सब कुछ बच्चे को तब तक नहीं देना चाहिए जब तक बच्चा प्रॉपरली खाना खाना ना सीख ले। जैसे कि पीज़ से चोकिंग का डर बहुत ज़्यादा रहता है। होल नट्स, इससे भी बहुत ज़्यादा रहता है। पीनट्स, होल पीनट्स जो होते हैं, इससे भी चोकिंग का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो तब तक आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना के दे सकते हैं, पीज़ प्यूरी बना के दे सकते हैं। ये हेल्दी भी होगा बच्चों के लिए और वो इजीली खा भी पाएंगे। तो जब तक बच्चा प्रॉपरली खाना खाना ना सीख ले तब तक ऐसा खाना बच्चे को नहीं देना चाहिए जो इजीली जाके उसके गले में फंस सकता है। नेक्स्ट, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चा इजीली निगल ले, वो सारी चीज़ों से बच्चे को बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई जो छोटे छोटे टॉयज़ मिल जाते हैं, अगर वो बच्चे ने निगल लिया तो सोचिए क्या हो सकता है। या तो फिर कोई बड़ा टॉय और उसका कोई टुकड़ा टूट गया है और वो अगर बच्चे ने खा लिया तो सोचिए क्या हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्चे के पहुंच से बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट जो हम क्लिप्स यूज़ करते हैं ना, जो अपने मतलब बालों में लगाते हैं, जो ब्लैक कलर के क्लिप्स होते हैं, वो भी बच्चों से बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे निगल भी सकते हैं और नाक या आँख में अगर दे दिया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बच्चे के पहुंच से बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। या तो फिर कॉइन, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि बच्चे ने कोई कॉइन निगल लिया है, तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इस वजह से। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे के पहुंच से बिल्कुल दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत दूर। अब आप बोलोगे कि बच्चे का अगर टॉय हम ले लेंगे तो बच्चे खेलेंगे कैसे? ऐसा नहीं है। आपको एज रिकमेंडेशन के हिसाब से बच्चे के लिए जो टॉयज़ है वो चूज़ करना चाहिए। बच्चे के एज के हिसाब से अगर आप टॉय चूज़ करेंगे तो चोकिंग का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। छोटे बच्चों के लिए कभी छोटी छोटी टॉयज़ होंगे ही नहीं। छोटे बच्चों के लिए हमेशा बड़ा बड़ा खिलौना होता है। एज रिकमेंडेशन के हिसाब से आप बच्चे के लिए अगर टॉयज़ आप चूज़ करेंगे तो बच्चे को चोकिंग का डर
बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अगर घर में 2 सिबलिंग्स है तो आपको दोनों का जो टॉय है वो अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब बात सिंपल है, बच्चों को ऐसी किसी चीज़ से दूर रखिए जो बच्चा इजीली निगल सकता है। अगर बच्चे ने कोई चीज़ निगल लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर बच्चे के गले में कुछ अटक गया है तो इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए ये जान लेना भी ज़रूरी है। बच्चे के गले में अगर कुछ अटक गया है तो इमीडिएटली आपको बच्चे का सिर नीचे की तरफ करके उसके पीठ पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाना है, ताकि जो भी गले में अटका है वो बाहर आ जाए। और जो यूजुअली हम बड़ों के साथ करते हैं, अगर हम बड़ों के साथ भी अगर गले में कुछ अटक जाए तो हम पीठ पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं सिर नीचे की तरफ करके, ताकि जो भी गले में अटका है वो बाहर आ जाए। वही हमें बच्चों के साथ भी करना है, बट सोच समझ के। आप 2-3 बार कर रहे हो, 2-3 घंटे तक नहीं करना। 2-3 बार कर रहे हो, अगर नहीं निकला तो बच्चे के साथ हमें रिस्क नहीं कर लेना चाहिए, तुरंत ही उसे लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, अगर फिश का कांटा अटक गया है गले में छोटा सा, तो आप बच्चे को ड्राई राइस या पम्प्ड राइस दे सकते हैं च्यू करके खाने के लिए। अगर बच्चा ड्राई राइस या पम्प्ड राइस च्यू करके खाएगा तो वो जो कांटा है, छोटा वाला जो कांटा होता है, वो गले से पेट में जा सकता है। और अगर फिर भी ना जाए तो एक होम्योपैथिक दवाई मिल जाता है जो कांटा पिघला देता है, वो दवाई आप घर पे रख सकते हैं। अगर छोटा मोटा कांटा गले में अटक गया है वो दवाई आप दे सकते हैं, जिससे कि कांटा पिघल जाता है। आप सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आपको डिसीजन लेना है। मतलब अगर छोटा कांटा है जो राइस से या पम्प राइस च्यू करके खाने से जा सकता है तो आप मेडिसिन क्यों देंगे। बट अगर ना जाए तो ऑब्वियसली आपको मेडिसिन देना है। बट अगर बड़ा कांटा या कुछ और निगल लिया है बच्चे ने तो आपको तुरंत ही बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर किया है जिससे कि आप बच्चों को चोकिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत खास है, आई एम श्योर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। It is only one stupid, then go away.